तो आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं जिससे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या करनी और घातांक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रह सकते हैं फ्रेंड्स आपके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स हर एग्जाम में फ्रेंड्स 3 से 4 क्वेश्चन इसे पूछ ही लेता है किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स। तो आज की क्लास रहेगी फ्रेंड्स बेसिक रहेगी थोड़ा, और बेसिक से चलेंगे फ्रेंड्स और लास्ट तक आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी फ्रेंड्स बेसिक रहेगी और देन आपको हाई से हाई क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हेलो फ्रेंड, मैं कुंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल के2 स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज का सफर शुरू करते हैं फ्रेंड्स की घातांक और करनी यानी कि शॉर्ट्स और इंडिसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा मोटिव क्या रहता है फ्रेंड्स की कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स उसके बारे में जान लेते हैं, हेडिंग के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हेडिंग जान लेते हैं कि घातांक किसे कहते हैं। हर एक स्टूडेंट के फेस ये माइंड में सवाल आता है कि किसे कहते हैं। घातांक और करने के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, उसके बाद कोई वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली। जब किसी भी संख्या के गुणों को उसी संख्या के ऊपर लिख दिया जाता है तो वह संख्या घातांक यानी कि घात कहलाती है। क्या फिर संख्या के गुणों के उसी संख्या के ऊपर लिख दिया जाता है तो वह संख्या घातांक या घात कहलाती है। तो चलिए फ्रेंड्स एग्जांपल समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए एग्जांपल यही है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ए गुना और ए गुना लिखा हुआ है। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए तो सब में कॉमन क्या है, ए का गुना तो ए लिख देंगे। चलिए अब देखना ये है कि 1 2 3 4 5 यानी कि 5 बार गुना किया गया है ए को, तो हम क्या सकते हैं इस पे पावर हम 5 लिख सकते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं फ्रेंड्स इसका घातांक कितना हो जाएगा, ए का घातांक कितना होगा फ्रेंड्स। तो हम कह सकते हैं ए का घातांक 5 होगा, घातांक हमारा 5 होगा या घात भी इसको कहते हैं फ्रेंड्स। क्या समझे, जब किसी संख्या को उसी नंबर से गुना किया जाता है और जितना गुना किया हुआ है उसके ऊपर लिख दिया जाता है उसी को घातांक कहते हैं फ्रेंड्स। क्या समझे। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स कि 2 गुना और 2 गुना इसी तरह से लिखा रहे तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए ना फ्रेंड्स 2 है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखना क्या है कि 1 2 3 4 5 यानी कि जो 2 है 5 बार गुना किया हुआ था, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5। यही 5 को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स घातांक कहते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे घातांक किसको कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट लेते हैं और समझते कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं फ्रेंड्स, तो उसके बारे में जान लेते हैं घातांक के नियम क्या क्या होते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्यूशन करने में आपको आसानी हो। तो घातांक के नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में जान लेते हैं। घातांक के कुल 6 नियम होते हैं फ्रेंड्स। घातांक के कुल कितने नियम होते हैं, 6 नियम, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला नियम है फ्रेंड्स कि a के पावर m इंटू a के पावर n रहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी। a के पावर m इंटू a के पावर n रहे तो आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए जब बेस दोनों समान रहे और इंटू में रहे, बेस दोनों का समान रहे और इंटू में रहे तो उसका पावर जुड़ जाती है, आप सभी जानते होंगे। तो a समान है, बेस समान है तो ऊपर पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यही हमारा होगा। और सेकंड देखते हैं नियम, a के पावर m और डिवाइड a के पावर n रहे तो इसको कैसे करेंगे। जब दोनों बेस समान रहे और डिवाइड में रहे तो उसका पावर आपस में घट जाती है, तो घटेगा, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। देखिए a के पावर क्या है m माइनस n कर देंगे, है कि नहीं। और तीसरा नियम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन रहेगा कि a के पावर m और होल n रहे तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ना फ्रेंड्स जब बेस रहे 1 और पावर 2 रहे तो आपस में गुना हो जाती है। जी हाँ, जब बेस 1 रहे और पावर 2 रहे तो उसको क्या करते हैं गुना में कर देंगे। तो देखिए तो a के पावर n इंटू n होगा, यही हमारा होगा। सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स, चौथा नियम देखते हैं।
ए और बी का पावर एन रहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए और बी का पावर एन रहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं पांचवा नियम देते हैं, समझते हैं। ए बटा बी के पावर एन रहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जी हाँ, ए के बटा बी रहे और उसको पावर एन रहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए के पावर एन बटा बी के पावर एन। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। छठा नियम देते हैं, समझते हैं फ्रेंड्स। जब ए के पावर 0 रहे, क्या फ्रेंड्स, ए के पावर 0 रहे तो इसका मान कितना आता है, हमेशा एक ही होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, ए के पावर 0 रहे तो उसका मान हमेशा एक होता है। सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि फ्रेंड्स कि 2 के पावर 0 रहे तो इसका मान कितना होगा, इसका मान एक ही होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं फ्रेंड्स कि मान लेते हैं कि 420 का पावर 0 रहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसका मान भी फ्रेंड्स एक ही आता है कि नहीं। तो कितना भी मान हो उसके पावर 0 लगा देते हैं तो उसका मान एक ही आता है। आई होप कि अच्छे से समझ गए फिर से घातांक के नियम को। चलिए फिर नेक्स्ट लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसी नियम को यदि नंबर में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, तो अल्फाबेट में हो गया। अब नंबर में समझना है तो कैसे समझेंगे, देखिए अब यही के ले लीजिए 1 का ले लीजिए। अब 1 का समझना है तो कैसे समझेंगे, लिखा रहेगा कि 2 के पावर 2 रहे गुना 2 के पावर 3 रहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसका बेस दोनों का समान है तो 2 लिख देंगे, और ऊपर बेस दोनों का समान है और बीच में इंटू है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 2 + 3 बराबर 2 के पावर 5, यही हमारा आंसर होगा। जी हाँ, हमारा आंसर हो गया। और दूसरा नियम देखते हैं, समझते हैं फ्रेंड्स। दूसरा नियम क्या है, जब बेस दोनों का समान हो और डिवाइड में हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 के पावर 3 डिवाइड है 4 के पावर 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो तो दोनों का बेस समान है और बीच में डिवाइड है तो क्या कर सकते हैं, बेस समान है तो बेस लिख देंगे। और जब भी फ्रेंड्स बेस समान है और डिवाइड में रहे तो उसका पावर आपस में फ्रेंड्स घट जाते हैं। तो 3 - 2 तो हम कहाँ लिख सकते हैं कि 4 के पावर 1, यही तो हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट देते हैं, समझते हैं। 3 नंबर देखते हैं, समझते हैं। जब देखिए फ्रेंड्स बेस 1 रहे और गुना में उसका पावर रहे 2 तो इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है और इसके पावर दिया हुआ 2 और इसके पावर फिर 3 दिया हुआ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस तो हमारा एक ही है तो बेस हम 2 लिख लेते हैं और ऊपर 2 गुना 3 कर लेंगे, क्योंकि बेस समान होते हैं और पावर गुना में आ जाते हैं तो 2 के पावर 6, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट समझते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या दिया फ्रेंड्स कि ए और बी के पावर n है, तो मान लेते हैं 2 और 3 है, इसके पावर 5 दिया हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं कि नहीं। और नेक्स्ट देते हैं, समझते हैं। a बटा b और इसका पावर n रहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी के रूप में लिखना है फ्रेंड्स। तो कैसे, मान लेते हैं कि 3/2 रहे और इसके पावर 3 रहे तो कैसे लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 3 और बटा 2 के पावर 3, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप कि अच्छे से घातांक के नियम समझ गए हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं और समझने का प्रयास। हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स करनी किसे कहते हैं, करनी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स करनी का डिफिनेशन क्या होता है, करनी का अर्थ है कि किसी संख्या का रूट निकालना। क्या फ्रेंड्स, सही सुन रहे हैं आप, कोई भी संख्या को रूट निकाल लेते हैं उसको करनी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। n √a, ठीक है, क्या समझे, n √a, इसका करनी क्या फ्रेंड्स कि a का, यदि पूछा जाए कि a का करनी क्या है, a का करनी कौन है, तो आप क्या बताएगा, तो a का करनी n है। क्या फ्रेंड्स, a का करनी n है कि नहीं। हम अब इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको a के पावर 1/n भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। क्या समझे,
इसको हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब पता करना है कि रूट अंडर वाला को क्या कहते हैं, तो ए को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ए को हम कहेंगे कर्णीगत। क्या कहेंगे फ्रेंड्स कि रूट अंडर में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा जिसको क्या कहेंगे, कर्णीगत कहेंगे। और कर्णी के बाहर जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, एन को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कर्णीघात कहेंगे। ठीक ना, क्या समझे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 3 रूट अंडर 5 रहे, 3 रूट अंडर 5 रहे तो इसको कैसे लिखेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 का कर्णी कौन है तब बताइए, तो 5 का कर्णी हमारा 3 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि 5 के पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसको क्या करना है, रूट अंडर 5 है तो 5 को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 5 को हम कहते हैं कर्णीगत कहते हैं, कर्णीगत कहते हैं। और 3 को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, 3 को हम कहेंगे कर्णीघात कहेंगे। क्या समझे फ्रेंड्स, कर्णीघात कहेंगे। आई होप कि कर्णी के बारे में हम सब जान गए हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और लेते हैं कि रूट अंडर 5 लिखा हुआ रहे तो कैसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए, रूट अंडर 5 रहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसका 5 का कर्णी क्या हो सकता है, 5 का कर्णी यहाँ पर 2 हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे 2 हमेशा छुपा हुआ करनी रहता है, तो 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 5/1/2 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप कि अच्छे से समझ गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो करने के कुछ नियम और कानून होते हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स कि करने का नियम क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला नियम क्या है फ्रेंड्स जो देखेंगे, 9 रूट अंडर ए के पावर n रहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर 1/n के पावर होल n लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं a के पावर 1/n इंटू n। तो n से n कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, a के पावर n बराबर a के पावर a आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा a। सेकेंड नियम देखते हैं फ्रेंड्स, n रहे रूट अंडर a और b रहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको देखिए n रूट अंडर a इंटू n रूट अंडर v, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ बिल्कुल, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए थ्री नियम क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि n रूट अंडर a बटा b रहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 रूट अंडर a बटा 3 रूट अंडर v, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, समझते हैं फ्रेंड्स। पहला 4 नियम देखते हैं, a ना रूट अंडर a रहे और उसका होल के पावर m रहे तो इसको कैसे लिखेंगे। n रहे रूट अंडर a रहे और उसका होल के पावर m रहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको लिखने का तरीका क्या है। अब देखिए रूट n रहेगा, रूट अंडर a रहेगा तो इसके पावर हम अंदर लिख देंगे, m चल जाएगा। m जो रहेगा फ्रेंड्स, m जो रहेगा रूट के अंडर वाला जो रहेगा नंबर उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम इस तरह से लिख दिए हैं। अब 5 नियम देते हैं, समझते हैं। अगर दिया हुआ क्वेश्चन में रहे कि m रूट अंडर n रहे और उसके रूट अंडर a रहे तो उसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको लिखने का तरीका क्या है, रूट अंडर a लिख देंगे। चलिए ठीक है। अब जो है दिया हुआ है करनी को हम दोनों को साथ लिख देंगे, m इंटू n लिख देंगे। क्या दिक्कत है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब नंबर से समझने का प्रयास करते हैं। अब इसको नंबर से समझते हैं कि नंबर से हम कैसे इसको लिख सकते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि 3 दिया हुआ है, इसके रूट अंडर 2 दिया हुआ है, इसके रूट अंडर 5 दिया है।
तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका क्या है फ्रेंड्स कि रूट अंडर 5 को 5 लिख देंगे, है कि नहीं। अब इसको जो करने दिया हुआ दोनों का उसको हम क्या करेंगे 3 इंटू 2 लिख देंगे, यानी कि इसको कर सकते 6 से और रूट 5 इसका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं 4 का, देखते हैं आप समझते हैं फ्रेंड्स। 4 नंबर देखते हैं 4 को देखते हैं। मान लेते हैं कि दिया हुआ 2 रूट अंडर 5, ठीक है। इसका होल 3 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 रूट अंडर 5। अब देखिए 1 के पावर m है, यानी कि पावर था ऊपर, होल के पावर m था, तो इसको अंदर चल गया, रूट में चल गया, तो रूट का अंदर कितना 5 है, तो 5 के पावर 3 कर दें। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड 3 नंबर देखते हैं, समझते हैं फ्रेंड्स कि जब भी फ्रेंड्स इस तरह से दिया हुआ, मान लेते हैं कि दिया हुआ 3 रूट अंडर 6 प्लस मान लेते हैं कि ये 4 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखाएगा? रूट अंडर 6 3 रहेगा करनी, और करनी 3 रूट अंडर 4। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा नियम देखते हैं और समझते हैं। मान लेते हैं कि इसको इस तरह से लिखा हुआ है, नंबर में दिया हुआ है 2 रूट अंडर और 5 इंटू 3, इसको इस तरह से लिखा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका क्या है? तो लिखेंगे करनी रहेगा 5 का करनी 2 इंटू 2 और रूट अंडर 3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको फ्रेंड्स लिखने का तरीका वही है जो आपको मैं समझाया हूँ। तो आई होप कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा फ्रेंड्स तो आप आसानी से कर लेंगे। ये तो हमारा सारा का नियम होगा। घातांक का नियम कर लिए हम लोग और करनी का नियम कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन करने वाले हैं, तो काफी मजा आने वाला है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर देंगे ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सफर यही समाप्त करते हैं। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोचते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।